शिव जी के ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। टरंटन टरंट यक्षेश्वरावतार की बात कहकर दंडीश्वर जी ने कहा, मुने हब शंकर जी के उपासना उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि उस 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो छठ पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछना पूर्ण करने वाली माँ काली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों 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 भक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवक के लिए सुखदायक हैं। ठाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें वाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक पोधस श्री विदेश नामक अवतार हुआ, और षोडशी श्री विद्या शिवा उनकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्टदायिनी है। छठा शिवा अवतार चित्र वस्तु का नाम से कहा जाता है, और भक्त निष्ठा गिरिजा का नाम चित्रमर्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बगला मुख है। उसकी शक्ति माँ आनंददायिनी बगला मुखी नाम से विख्यात हुई। नवा शिवा अवतार माता नाम से मातांग नाम से कहा जाता। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली काली सर्वानी मातंगी हुई। शंभु के मुक्ति 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 रूप फल प्रदान करने वाली 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। यही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों को तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व का प्रद बतलाया गया है। उन्हें इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, सत्य विजय लाभ करता है, वैश्य दंडपति हो जाता है, और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सर्व धर्म परायण शिव भक्तों को ये चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है, और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। उन्हें अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पुरानी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यो दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता
कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुल पूर्वक हाथ जोड़े एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका बलिपाटी स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने के से उत्पन्न हुए आने पर सारे दुखों को कह सुनाया। तात तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि इसी में आसक्त थी। उन्हें उन उन शांति बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथ पुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर अंतर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की परिपाटी वंदना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक से तप करने लगे। मुने शिव जी की शरण कमलों में अचल मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप दीन बंधु भगवान शंकर अपने शरणों में तलीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो यही अर्थ वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्ष मगन हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके के रुक्ति करते हुए बोले, महेश्वर मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, इन देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अत इस मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि देखिए देवताओं के सहायक हैं। अनाथ महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसीलिए शंभु अष्ट मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद दांत बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तटेश्वरी ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने ही वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी मौन आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर आंतर वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा शूरवी के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय मान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष हर्ष निबरे हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोई, शास्ता, अजपाद, ऐरबुंदनीय, शंभु, शरण तथा भव, ये 11 रुद्र शूरवी के पुत्र कहलाते हैं। ये सूर्य के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए विशेष ही रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र मान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। हव्य शीर्ष स्वरूपधारी वे सभी माँ रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। ये निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाश, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।